जय हिंद दोस्तों, एसएससी जीडी के बारे में 5 बात करेंगे। मुख्य इम्पोर्टेंट 5 बातें जो आपके मन में चल रहे हैं, जो आपके सवाल हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है कि एसएससी जीडी का हर एक कैटेगरी का, हर एक स्टेट का कब तक फाइनल कट ऑफ आएगी, ठीक। और दूसरी देखिए बात क्या है, दूसरी सवाल क्या है कि फिजिकल डेट कब तक आएगा, क्या रहेगा फिजिकल डेट, मेरा रनिंग कब से स्टार्ट होगा, ठीक। और तीसरी बात क्या है कि मेडिकल में जाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, डिसिप्लिन में रहना है, कौन कौन से अपने पार्ट को मेंटेनेंस करके जाना है, ठीक। और यहाँ पे देखिए चौथी बात क्या है, अपने मेडिकल जाने से पहले किन किन चीज़ों को उससे पहले डॉक्टर से जांच करा लें, उसका इलाज करा लें, ठीक। और पांचवी बात क्या है, मेडिकल में जाने के बाद वहाँ पे कैसे रह रहे हैं, वहाँ पे होटल मिलेगा कि रूम मिलेगा, अपने दोस्त को ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, कैसे वहाँ पे रहना है, ठीक है। कि एसएससी जीडी का लास्ट कट ऑफ कब तक आएगा, उसका लास्ट डेट क्या रहेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए 29 मार्च, लास्ट 29 मार्च को आपको देखने की मिल जाएगा कि एसएससी जीडी का हर एक कैटेगरी का, हर एक स्टेट का क्या कट ऑफ रहने वाली है, ठीक। और दूसरी बात देखिए क्या है, मेरा फिजिकल डेट क्या रहेगी, ठीक है। बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके यहाँ पे देखा गया है, कट ऑफ आने के बाद देखिए कितने दिन बाद मेरा फिजिकल स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अप्रैल दूसरा वीक या फिर दूसरा हफ्ता आपको एसएससी जीडी का दूसरे हफ्ते को आपका रनिंग फिजिकल डेट आपको दे दिया जाएगा, आपका रनिंग स्टार्ट करा दिया जाएगा, ठीक। जैसे कि आप जानते हैं आपका जो रेसिंग है, आपका 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको क्वालिफाई करना है, ठीक। अब देखिए तीसरी बात देखिए क्या रहने वाली है, आपके मेडिकल के बारे में इसमें देखिए बात की जाएगी। आपको कैसा रहना है, डिसिप्लिन में आपको जाना है, किन किन देखिए बातों का आपको ध्यान देना है, अपने बॉडी को कौन से पार्ट को मेंटेनेंस करके जाना है, ठीक। देखते हैं, बात कर लेते हैं। पहले देखिए मुख्य बातें इसमें कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको बात को अच्छे सुनिएगा। देखते हैं इसमें बात यह है, आपको वहाँ पे जब जाएंगे अपने मेडिकल के लिए, जो आपके सामने जो आपकी सीनियर रहेगा, जो आपका मेडिकल लेगा, ठीक, उससे आपको गलत बर्ताव नहीं करना है, उससे अच्छे से बात करना है, ठीक। यदि कुछ कहता भी है तो आपको वहाँ पे सुन लेना है, ठीक। देखते हैं, एक बार की बात है, अभी एक मेरे दोस्त के साथ में बहुत बड़ी घटना घट गई थी। उसने देखिए क्या किया था, पहली बात तो देखिए उसने आर्मी का फार्म डाला तो रेस अपना निकाल लिया, ठीक। रेस उसका निकल गया, फिर क्या हुआ, मेडिकल के लिए गया तो मेडिकल भी उसका क्वालिफाई हो गया। जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि आर्मी का सबसे हार्ड जो होता है वो मेडिकल आर्मी का ही माना जाता है, ठीक। फिर क्या हुआ, उसका मेडिकल भी निकल गया और फिर तीसरा नंबर क्या आया, उसका रिटेन आया, ठीक। तो उसने रिटेन एग्जाम में छट गया। अधिकांश जो बच्चे होते हैं जो रनिंग करने वाले, वो पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर ही रहते हैं, ठीक है। इतना दौड़ धूप करते हैं तो उतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते, उतना फोकस नहीं कर पाते। तो क्या हुआ, वो रिटेन में छट गए। फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, 2022 में, अभी हाल ही की बात है, एसएससी जीडी का फार्म आया, उसने तैयारी किया, पेपर दिया, पेपर निकल गया, ठीक। अब बात आई मेडिकल की, ठीक। जब उसने मेडिकल में गया, जो सामने जो उसके डॉक्टर बैठे थे तो उनका सब कुछ फिटनेस था, शायद कुछ कमियों की वजह से उनका 1 नंबर दे दिया गया था, री मेडिकल लग गया था, ठीक। तो उसने देखिए क्या किया था, जो सामने जो सर थे, सीनियर जो डॉक्टर थे, उससे वो बहस कर लिए, ठीक। उनके साथ में गलत बर्ताव करने लगे। तो क्या हुआ, वो अपने जो डॉक्टर थे अपने घमंड में, अपने गुरूर के में देख आ करके, अपने पोस्ट को देख करके उनका 1 नंबर और चढ़ा दिया, ठीक। तो 2 नंबर उनका हो गया माइनस में। और फिर ऐसे बात चढ़ती गई, बिगड़ती रही। फिर क्या हुआ, फिर 3 नंबर से फिर 5 नंबर दे दिया गया, ठीक। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए जैसे 1 या 2 नंबर यदि आपको देते हैं री मेडिकल के लिए तो 99% है, अपना आ करके जो कमियां रहेगा बॉडी का अपना इलाज करा देंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक। लेकिन जब आपको 5 नंबर जब आपको दे दिया जाता है तो वहाँ पे काफ़ी संभावना लेकिन नहीं बनती है कि आपका होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक। अब चलिए फिर बात पे आते हैं। देखिए हमें किन किन अपने बॉडी के पार्ट को मेंटेनेंस करके जाना है। देखते हैं, पहली बात देखिए ऊपर से पहले आता है बाल।
तो आपका जो बाल होना चाहिए वो बहुत सिंपल, बहुत नॉर्मल वो कटा होना चाहिए, ठीक। जैसे कि आप लोग जानते हैं आर्मी के जैसे बाल कटे होते हैं, छोटे बाल होते हैं, तो आपको उसी के हिसाब से बाल छोटे काट के कटवा के जाना पड़ेगा, ठीक। अब उसके देखिए हम नीचे आते हैं, शेविंग की बात होती है तो आपको शेविंग भी करा के जाना पड़ेगा, ठीक। यदि आप शेविंग कराए रहेंगे तो सामने वाले की भी थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होगा। जैसे कि वो वाले फोर्स वाले भी हैं, उनको वो देखिए शुरू से ही अपना शेविंग करा के रखते हैं। यदि आप शेविंग कराए रहेंगे तो आपके साथ में बहुत अच्छा कंफर्टेबल महसूस होगा, कोई भी बात करने में या फिर देखने में, फेस से फेस बात करने में, ठीक। तो आपको शेविंग करा के जाना है। आपको जैसे भी जानते भी होंगे कि जो फोर्स लेवल जितनी गवर्नमेंट जॉब हैं, शेविंग और छोटे बाल उसमें बहुत ज़रूरी है, ठीक। और फिर बात चलते हैं उसके नीचे, देखिए क्या आते हैं मेरे नाखून। देखिए नाखून की हम बात कर लेते हैं। जो मेरे जो नाखून है उसको देखिए आपको अपने हाथ से सही से देखिए नॉर्मल सामान्यतः उसको नाखून काट के जाना है, ठीक। और देखिए बात कर लेते हैं यहाँ की, जैसे कि कुछ लोग हंसेंगे बोलने पे, तो हंसना देखिए कोई बात नहीं है, खुल के देखिए हम बात कर रहे हैं आपसे हिंदी में। देखिए जैसी बात है आपको समझा रहे हैं तो उसमें हंसने की कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं कखौरी के बाल, तो आपको इसको बाल को रिमूव करके जाना है, ठीक। यदि आप इसको बाल को, जैसे आप वहाँ पे जाते हैं मेडिकल के लिए तो आपको पूरे हाथ उठाए जाते हैं हर एक। यदि आपके बाल रहेंगे हल्का बदबू आएगा तो कुछ माइनस आपको दे सकते हैं, रीमेडिकल के लिए दे सकते हैं, ठीक। तो आपको ये बाल को रिमूव करके जाना है, ठीक। और यहाँ के जो बाल होते हैं चेस्ट वाले को, जैसे सभी युवाओं को बाल आ जाते हैं तो चेस्ट वाले बाल को भी रिमूव करके आपको जाना है, ठीक। अब हम उसके नीचे आते हैं, देखते हैं जैसे कि बात करते हैं कान की, तो बात नहीं किए। आपको देखिए कान के जो यहाँ पे है, आपको कान साफ करा के एक बार जाना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कान में। यदि छोटा मोटा यदि आपको प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत, हल्का फुल्का जैसे खूंट बोल सकते हैं तो है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यदि आपके कान में यदि ज़्यादा खूंट भरे हैं, ज़्यादा यदि गंदा है कान, तो आपका रीमेडिकल लग सकता है। तो अपना कान सफा करके जाएं। यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है कान में तो उसका इलाज करा के जाएं, ठीक। और देखिए हम बात कर लेते हैं लास्ट में, देखिए प्राइवेट पार्ट की, ठीक। प्राइवेट पार्ट देखिए जैसे कि आप जानते हैं उसमें पेनिस, टेस्टिस और पाइल्स जिसके जांच किए जाते हैं। देखिए पेनिस में जैसे कि आपका स्पर्म वगैरह जांच किया जाएगा, कैसे क्या चीज़ें हैं उसका, आपका पेनिस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और दूसरी देखिए बात यहाँ पे टेस्ट होगा आपका, उसमें देखिए क्या है, जैसे कि हाइड्रोसील आपका जांच किया जाएगा, उसमें आपको हाइड्रोसील है कि नहीं है और आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो आपको यदि हाइड्रोसील रहेगा उसका ऑपरेशन करवा के उसका इलाज करा के आपको तब मेडिकल में जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका रीमेडिकल लग जाएगा या फिर मेडिकल में आप अनफिट हो जाएंगे, ठीक। और इसके बाद आपका पाइल्स, देखिए पाइल्स जो होता है बहुत बारीकी से जांच होती है, ठीक। तो फ्रेंड्स लोग जैसे कि आप लोग देख पाए होंगे, हम आपको वीडियो में आपको मोटा मोटा नहीं, आपको अच्छे से फुल डिटेल में हम आपको बता दिए हैं आप कैसे जाना है, कैसे अपने आप को मेंटेनेंस करना है, कैसे वहाँ पे डिसिप्लिन में रहना है। और देखिए एक और आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जब आप मेडिकल के लिए वहाँ पे जाएंगे, देखिए आपको अपने दोस्त को, अपने यार को या फिर कोई फ्रेंड को, कैंडिडेट को, आप 2 या 3 लोगों को अपने साथ में ले जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए जब वहाँ ले जाते हैं, यदि आपके साथ में कुछ दिक्कतें होती हैं और कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छे से आपका काम सब कुछ मैनेज होगा, ठीक। और आपको अपने फ़ोन के साथ में अपना फ़ोन, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक। पता नहीं कब कौन से डॉक्यूमेंट की मांग हो जाए, ठीक। आपको अपना फ़ोन अपना लिए रहना है, फ़ोन को फुल चार्ज किए रहना है, ठीक। आपको यदि वहाँ जा करके आपको रूम वगैरह नहीं मिलता है, अपना जा करके कोई होटल आपको जैसे कि बुक करा लेना है। मेडिकल में देखिए 2 दिन भी लग सकता है, 5 दिन भी लग सकता है और 2 घंटे भी लग सकता है, ठीक है। आपका मेडिकल के लिए डेट रखा जाता है लेकिन उसमें भी लेट हो जाता है, ठीक। तो फ्रेंड्स लोग जैसे कि आप लोग देख पाए होंगे, जिन जिन हम बातों की बात किए हैं, 5 बातों की इम्पोर्टेंट, आपको बहुत गौर से अच्छे समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स लोग यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो फ्रेंड्स लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।